रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, मुख्तसर अर्ज़ कर देता हूँ कि आप लोगों की खिदमत में एक नक्श जो बहुत ही मुजर्रब नक्श है और जिसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जिन को, एक शैतान को पकड़ लिया और उसका नाम उम्मुस्सिब्यान था। उम्मुस्सिब्यान वो बला है कि घरों को गिरा देती है, महल्लों को बर्बाद कर देती है और इसी तरह रात और दिन रिज़्क़ को कम करती है और शरारत मुसीबत को बढ़ाती है। जिब्रील अमीन से रिवायत है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम सरकश और शरीर जिनों और शयातीनों की क़ैद करने का हुक्म हुआ तो ज़मीन और आसमान के तमाम लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, मगर उम्मुस्सिब्यान न आए। लश्करों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि क्या आपने उम्मुस्सिब्यान को अमान दे दी है, हालांकि आपकी उम्मत में जो तकलीफ़ और मुसीबत है सब उसकी तरफ से है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसको हाजिर कर दिया जाए। फिलफौर जंजीरों में जकड़ी हुई और गले में तोक डाली हुई हाजिर की गई। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो अव्वल अल्लाह के सामने सजदा किया, फिर कहा, ए मलऊना, मैंने तुझसे ज़्यादा किसी हैबतनाक और ख़तरनाक नहीं देखा। बतला तेरा नाम क्या है और क्या काम करती है। और वो अपने फर फैलाई हुई, मुँह खोले हुए ज़मीन को खोदती थी, पहाड़ों को चीरती थी, दरख्तों को अपने नाखनों से उखाड़ती थी और बावजूद जंजीरों में जकड़ने और गले में तोक डाले जाने के गरजने वाले बादल की तरह गरजती थी और कुछ जवाब न देती थी। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, ए सुलेमान, इस मलगूना को आग का आज़ाब दे दिया जाए और इस आज़ाब में तख़फ़ीफ़ न की जाए। तो आपको जब जिब्रील अमीन ने ये कहा तो उस मलऊना ने ये कहा कि इस आज़ाब में तख़फ़ीफ़ कीजिए, मैं आपको अपना नाम और काम बताती हूँ। कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं उम्मुस्सिब्यान हूँ। मैं घरों को खाली कर देती हूँ और क़ब्रों को आबाद कर देती हूँ। मैं बच्चों को हलाक कर देती हूँ, बड़ों को किस्म किस्म के औजा और अमराज व मुसीबत और बला, फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला करती हूँ। औरतों की गोद को औलाद से खाली कर देती हूँ, ताजरों की तिजारत में नुकसान डलवाती हूँ, हर एक किस्म की बीमारी पहलाती हूँ। और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, ए मलऊना, तू मर्दों और औरतों, बच्चों को किस तरह पकड़ लेती हैं। और इसी तरह उसने कहा, या नबी अल्लाह, मर्द और औरतों को खा जाती हूँ और बच्चों की हड्डियाँ चूर चूर करती हूँ, उनका गोश्त खा जाती हूँ, उनका खून पी जाती हूँ और उनकी माँओं की गोदों को खाली कर देती हूँ और औरतों और बच्चों में से उनको छीनती हूँ जिनकी आंखें स्याह हो, चेहरा सुर्ख हो। ये बात सुनने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलऊना, ऐसे बदकिरदारियों के होते हुए तो मुझसे तख़फ़ीफ़ अज़ाब चाहते हैं। मैं तुझको ज़मीन के 7वें तबक़े में क़ैद कर लूँगा और तुझे सख्त अज़ाब दूँगा और पीनू को पीप दूँगा। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा सख्त अज़ाब न दीजिए। मैं आपको चंद उहूद सिखा देती हूँ, मैं आपको एक नक्श बता ही देती हूँ। जो शख्स इनको अपने पास रखेगा, मैं उसकी हड्डी, गोश्त, जिस्म, बाल वग़ैरह हर एक आज़ा से निकल जाया करूँगी और फिर वापस ना आया करूँगी और ना उस मकान में कभी दाखिल होंगी जिस मकान में ये नक्श होगा।
تو اسی طرح اس نے عرض کر دی جو اپنے پاس یہ نقش رکھے گا ہر بلا اور ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اگر حاملہ عورت اپنی کمر میں لٹکائے رکھے گی تو وضع حمل کی تکلیف سے معمون رہے گی، اور وضع حمل کے بعد بچے کے گلے میں لٹکائے انشاءاللہ بچہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا، تا وقت یہ کہ یہ تعویذ نکال دے۔ جب تک اس کے پاس یہ تعویذ ہوگا اور یہ نقش ہو، اس کو کوئی آفت، کوئی بلا تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ملعونہ، وہ عہد و میثاق و تعویذ بیان کرے، اور ساتھ ہی قسم کا کہا کہ اس حامل کتاب کے نزدیک نہیں جائے گی۔ اسے اسنام جبریل امین نازل ہوئے اور ملعونہ سے کہا تو کون ہے؟ اس نے وہی ماجرا جو سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا سنا دیا۔ تو میرے دوستو، یہ ایک ایسا عجیب و غریب نقش ہے، جس کے پاس بھی یہ نقش ہوگا ہر بیماری سے اور تکلیف سے معمون ہوگا، اور جس گھر میں ہوگا یہ شیطان اور یہ جن اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو بہت ہی زبردست نقش ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اس نقش کو محفوظ کر کے اپنے پاس رکھے اور اپنے گھر میں لٹکائے۔ اور اگر کسی کو یہ نقش چاہیے لیکن نہیں سکتا تو میرا نمبر اسکرین پر موجود ہے، واٹس اپ کر دے، میں انشاءاللہ اس کو واٹس اپ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر شر سے، ہر شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو تمام شرور سے، آفات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔